When was the first time जब आपका थैलेसीमिया डायग्नोस्ड हुआ? तो आपका स्कूल कैसा था? आपका नॉर्मल स्कूल रहा था और कैसा सपोर्ट मिला था आपको स्कूल से, टीचर्स से या फ्रेंड्स से? कैसा था आपका चाइल्डहुड? लोग ऐसा सोचते हैं कि एक है तो दूसरा क्यों है। संकल्प इंडिया फाउंडेशन जो है तो अभी वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? धार्मिक के बारे में आपको कौन सा लगता है कि एक उनकी खूबी कौन सी, एक उनका प्लस पॉइंट कौन दोनों में से आलसी ज्यादा है? किसको घर में रहना पसंद है और कौन फूडी है ज्यादा? किसको जल्दी गुस्सा आता है? फॉर थैलेसीमिया प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं साथ मिलकर? हेलो दोस्तों, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आ रहा है और इस ओकेजन पे फन विथ रेड ब्लड सेल्स के एक अलग तरह के वीडियो में पॉडकास्ट में आपका स्वागत कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे गेस्ट है धार्मिक और वो है संकल्प इंडिया फाउंडेशन के रीजनल मैनेजर है। और आज धार्मिक से हमको बहुत सारी बातें करनी है धार्मिक, और आपके बारे में जानना है कि आप थैलेसीमिया के लिए और कैसे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आपने टाइम निकाल के यहाँ पर आप आए हो और हमको आपने मौका दिया है इंटरव्यू करने का। थैंक यू सो मच। So, thank you Hiral to you on the occasion of World Thalassemia Day 8 मई जो कि आ रहा है, तो उस पर हम मिलके कुछ थैलेसेमिया सिकल सेल के बारे में कुछ अवेयरनेस कर पाए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में इंडिया में। राइट। मेरा नाम धार्मिक वोरा है, मेरी एज 34 ईयर्स है एंड मैं 2019 से संकल्प इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ रीजनल मैनेजर। ओके, सो धार्मिक, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपका थैलेसीमिया डायग्नोस्ड हुआ? आपकी क्या एज थी और जब आपके पेरेंट्स को ये पता चला थैलेसीमिया, तो क्या उनको पता था उसके बारे में? एक्चुअली लाइक मैंने बताया मेरी एज 34 ईयर्स है। तो व्हेन आई वाज बोर्न, लाइक मैं 4 महीने का था तब मदर फादर को पता चला कि फैमिली में पता चला कि मेरे को थैलेसेमिया है। एंड उनके लिए तो लाइक थैलेसेमिया वर्ड क्या है वही पता नहीं था। तो उन्होंने पर्टिकुलरली अहमदाबाद में जो अच्छे डॉक्टर थे सबको बताया, 2-3 जगह जांच करवाई कि क्या है। एंड उस टाइम पे लाइक पता नहीं कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि मेरे फादर नॉर्मल थे, वो थैलेसेमिया ट्रीट भी नहीं आ रहे थे एंड मदर थैलेसेमिया ट्रीट थी। तो डॉक्टर्स ने क्लियरली बोला कि ऐसे हो नहीं सकता है, या फिर इसको थैलेसेमिया नहीं, या फिर इसको ये लोग रिपोर्ट कुछ गलत है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे तो वो सीधा कहीं से पूछ करके बॉम्बे डॉक्टर एम बी अग्रवाल सर के पास चले गए एंड अल्टीमेटली डॉक्टर ने क्लियरली बोला मेरे को देख के भी, इवन रिपोर्ट देख के भी, कि आई एम अ थैलेसेमिया मेजर पेशेंट एंड अभी इसको रेगुलरली एवरी 25 डेज 30 डेज ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने समझाया। ओके, राइट। सो आई थिंक ये कहानी है जो है वो सभी हम थैलेसीमिया वायरस की सेम ही है कि मतलब 4 to 6 months 8 months तक सबको हमको पता चल जाता है, हमारे पेरेंट्स को। और हम जो एज के हैं तो उस टाइम में 90s में तो हमारे पेरेंट्स को वो तो वर्ड भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। मतलब आई कैन रिलेट टू दिस सो मच। तो सब मतलब उस टाइम पे जो भी हमारे आपके पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स है, या जो भी देख रहे हैं, तो 90s के किड्स आर लाइक कि उनके पेरेंट्स को तो ये क्या है वर्ड, थैलेसीमिया क्या होता है, क्या एक बीमारी है, क्या है ये, तो उनको कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पे। तो ओके, तो अभी थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हुआ, राइट? तो आपका स्कूल कैसा था? आपका नॉर्मल स्कूल रहा था और कैसा सपोर्ट मिला था आपको स्कूल से, टीचर्स से या फ्रेंड्स से? कैसा था आपका चाइल्डहुड? एक्चुअली मेरी बात करूँ तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने कभी लाइक स्कूल में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही आया गया। हाँ, मेरे पेरेंट्स यानी कॉशियस रहते थे कि वो कहीं पे भी, मैं लाइक ट्यूशन में हूँ, स्कूल में हूँ, वो एटलीस्ट प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिए थे कि इसको ये है, कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप मेरे को कॉल करें। अदरवाइज लाइक मेरे एक नॉर्मल स्कूल रहा था एंड हाँ, उनको थोड़ा बहुत रहता था कि लाइक उनको ऐसा था कि इतना हार्ड नहीं हो, लाइक मेरे को साइंस स्ट्रीम लेना था
ओके बट उस टाइम पे पेरेंट्स को ऐसा था कि अल्टीमेटली वो एजुकेशन पे लाइक बर्डन आ जाएगा, थोड़ी Burden हेल्थ आ पे जाएगा। इफेक्ट होगा, राइट तो राइट उन्होंने बोला कि बेटर के यू चूज अ कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम ओके सो आपने फिर 11 से मतलब कॉलेज जो है आपका वो आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में कॉमर्स में ओके और वो आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या मोटिवेशन था उस टाइम पे आपको क्या करना है आगे नहीं, एग्जैक्टली वही था कि अगर साइंस लूँगा तो गोल कुछ अलग थे कि इंजीनियर बनना है एंड Okay. एक सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं कि साइंस में लाइक वाइट कॉलर जॉब करनी है, अच्छे पोजीशन पे जाना है। अब जब कॉमर्स ले लिया था तो उसमें भी एक क्लियर था कि मेरे को सीए बनना है। ओके ओके तो जब 11-12 कंप्लीट किया तो उसके बाद अगेन वही क्वेश्चन आया कि सीए इज़ अ टफ कोर्स, लाइक थोड़ा बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स रहे ये वो, एंड फिर भी मैंने कॉलेज में एडमिशन एज ए बीबीए ले लिया ग्रेजुएशन में। ओके फर्स्ट ईयर बीबीए कंप्लीट हुआ, घर पे बताया बिना मैं सीए में एडमिशन लेके आया, फिर जब Okay. जाके बताया कि मैंने सीए में एडमिशन लिया है, सरप्राइज सरप्राइज लाइक अच्छा। टोटली, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में एग्जाम जल्दी खत्म हो गए थे। तो एंड मेरे फ्रेंड को रेडी किया, मैंने बोला हम दोनों जाते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं। राइट राइट तो ग्रेजुअली सीए में भी लाइक इंटर सीए मेरा कंप्लीट है, फाइनल नहीं क्लियर कर पाया हूँ। ओके एंड लाइक प्रोफेशनली लाइक बात करूँ तो मैं एज ए फिनेंस अकाउंट में एजुकेशन है एज ए इंटर सीए एंड प्लस बीबीए। लेकिन डेफिनेटली संकल्प ज्वाइन करने से पहले मैंने वही सारी जगह पे एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब्स की है, बट जब लाइक मीनवाइल पैरेलल सीए के साथ यहाँ पे हम लोगों ने लाइक जो एडल्ट पेशेंट्स थे एंड प्रफुल्ल भाई जोशी करके थे, राइट प्रफुल्ल तो जिसको सब मामा लाइक हम लोगों ने मामा नाम दिया हुआ था, हम लोग उनको मामा बोलते थे, प्रफुल्ल मामा। राइट तो 2011 में गुजरात में कहीं पे भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट की ओर से। ओके इवन गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता था कि कितना नंबर्स थैलेसेमिया है गुजरात राइट में। राइट तो जब भी हम लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री में जाते थे या कोई भी टॉप लेवल ऑफिसर से मिलने जाते थे, उनका वही कहना था कि हम लोग हेल्प करें तो कैसे करें, हमें बजट बनाने के लिए भी डेटा चाहिए। करेक्ट करेक्ट तो मीनवाइल मैंने बताया प्रफुल्ल मामा टच में आए, कांटेक्ट में आए, तो हम लोगों ने लाइक एक साइड मेरा सीए चल रहा था एंड एक साइड हमने ये थैलेसेमिया गुजरात स्टार्ट किया ओके एंड ऑलमोस्ट 2 साल 2011, 12 एंड 13 हम लोग एवरी मंथ में 1 या 2 संडे हमारे फिक्स रहते थे कि एवरी सैटरडे संडे कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहाँ पे पेशेंट को अवेयर करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, सबको लाइक लोकल जो भी वहाँ पे ब्लड बैंक हो या जहाँ पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, इवन गवर्नमेंट हो या इवन रेड क्रॉस में भी काफ़ी सारी जगह पे हमने हेल्प की। तो उस हिसाब से पूरा लाइक एक डेटा गैदर किया, वो डेटा दिया गवर्नमेंट में, देन गवर्नमेंट ने स्पेशल बजट प्रिपेयर किया एंड उसके बाद पूरे गुजरात में डेफ्रा ज़ेरोक्स जो प्राइमरी किलेशन है वो अवेलेबल हुआ सारे पेशेंट्स के लिए। ओके क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लाइक हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने लाइक वही लाइक पूछा था कि अगर हम 5 पेशेंट गए थे एडल्ट पेशेंट एंड प्रफुल्ल भाई थे हमारे साथ, तो मामा लाइक हम लोगों ने वो बोले कि मैं आप 5 का स्पेशल परमिशन में दे देता हूँ, आपको अहमदाबाद सिविल से मिल जाएगा। बट मैंने एक ही क्वेश्चन बोला कि सर HIV तो मे भी लोगों की गलती की वजह से भी होता है, थैलेसेमिया हमें हुआ है, ना ही हमारी गलती है ना ही हमारे पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से ये पब्लिक सब्जेक्ट है, कोई अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट वो तो है तो उस हिसाब से उनको लाइक वो क्लिक हुआ एंड हमने डेटा प्रिपेयर करके दिया, तब जाके उन्होंने ग्रेजुअली डेफ्रा ज़ेरोक्स स्टार्ट हुआ। ओके देन बताया उस हिसाब से BNT में भी अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट 2,33,000 फॉर फुल मैच एंड फॉर हैप्लो के लिए गुजरात गवर्नमेंट 4,66,000 फॉर हैप्लो। ओके इवन प्राइवेट में भी कराओ, लेकिन अब CMRF में लाइक मुख्यमंत्री सहाय में मरती खास मरता हिस्सा में वो लोग फंड देते हैं। ओके ओके गॉट इट। सो धार्मिक एक शॉर्ट में बताइए कि संकल्प में अभी आपका क्या रोल है?
तो एक्चुअली मैंने 2019 में संकल्प इंडिया फाउंडेशन ज्वाइन किया। उन्होंने 2016 में फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर अहमदाबाद में, लाइक सेकंड उनका सेकंड, लेकिन अहमदाबाद में गुजरात में फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट था कि किसी ने बोन मैरो स्टार्ट किया। Right. तो मैंने 2-3 साल उन लोगों की एक्टिविटीज देखी थी। एंड लाइक संकल्प इंडिया फाउंडेशन इज एन NGO, बट वी आर वर्किंग लाइक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। सो एज ऑफ नाउ मेरा रोल, मैं एज ए स्टार्ट किया था सेंटर कोऑर्डिनेटर, अहमदाबाद जलाराम सेंटर जो है डीके सेंटर, एज ए सेंटर कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किया था। एंड आज की तारीख में एज ए रीजनल मैनेजर मैं हूँ। एंड एज ए रीजनल मैनेजर मेरे अंडर में टोटल 7 डीके सेंटर्स है एंड ऑलमोस्ट 800 पेशेंट्स है। वाह। तो हर एक सेंटर्स पे लोकल टीम रहती है, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सेंटर कोऑर्डिनेटर एंड हेल्पिंग स्टाफ। तो उन सबको मैनेज करना, इवन संकल्प के जो मेटो ऑन्कोलॉजिस्ट जो कंसल्टेंट्स है, लाइक इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, इवन जो लोकल इंडियंस कंसल्टेंट्स हैं, सब ने मिलके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, SOPs। तो हर एक सेंटर पे इक्वली वो लाइक इक्विटी ऑफ केयर और इक्वल केयर प्रोवाइड होती है। ओके। तो 23 डीके सेंटर जो संकल्प में से, उसमें से आज की तारीख में 7 सेंटर्स मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस टू नो। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मतलब ले रहे हैं अपने कंधों पे और चला रहे हैं। और चलो, ये तो ही आपके पास्ट लाइफ के बारे में, और अभी आप क्या कर रहे हो उसके बारे में। ओके, सो धार्मिक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी। और पूजा भी जैसे हमारे साथ आज है, सो वेलकम पूजा। थैंक यू। और प्लीज़ आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कैसा, मतलब कब फर्स्ट टाइम मिले थे, प्लीज़ आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। सो मैं स्टार्ट करूँ। सो लाइक पूजा भी थैलेसीमिया पेशेंट है, तो हम ऑलरेडी लाइक ट्रांसफ्यूजन में काफ़ी बार लाइक साथ में होते थे। बट मैंने बताया कि उस टाइम पे इतना लाइक कोई भी प्रोएक्टिव नहीं था। ग्रेजुअली हमने थैलेसीमिया गुजरात स्टार्ट किया। एंड उससे पहले जैसे हमारा ग्रुप पेशेंट्स का बना, तो उसके बाद थैलेसीमिया गुजरात स्टार्ट किया, तो देन हम रेगुलरली टच में आए। एंड लाइक हम दोनों जानते थे तो 2010-11 से। अच्छा, ओके। तो लाइक एक दूसरे को ऐसे पता चला कि श्रीज पूजा धार्मिक ऐसे। तो फिर लाइक एक स्टेज ऐसा आया कि वो लाइक था कि भाई मैरिज, कभी सोचा नहीं था कि मैरिज करना है। मिलते थे, जानते थे, फिर धीरे धीरे ब्लड चढ़ाने गए। उसके बाद गेट टुगेदर, मतलब जब एक दूसरे को देखा, समझा, जाना। तो फिर भी उसके बाद भी कभी सोचा नहीं था कि मैरिज करेंगे। तो लेकिन लाइक फैमिलीज, दोनों फैमिलीज में भी पता था कि हम दोनों साथ में ब्लड लेते, मिलते, करते। तो उन लोगों की इच्छा थी कि नहीं, अगर आप लोग करो तो हमें खुशी होगी। एंड फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ इजी डिसीजन। करेक्ट। तो काफ़ी कुछ सोचा, समझा एक दूसरे को कि क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। एंड अल्टीमेटली फैमिलीज के हिसाब से हम लोगों ने 2021 में मैरिज किया। ओके, मतलब दोनों की फैमिली से फुल सपोर्ट था आप लोगों की शादी। यस, एग्जैक्टली। ग्रेट। तो दैट इज़ वेरी नाइस टू नो कि मतलब आजकल हम जैसे कि सुनते हैं कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, कि एक थैलेसीमिया वाला होता है तो ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि अरे तू दूसरी, मतलब जो भी है, लड़का है या लड़की है, वो भी थैलेसीमिया घर में लाएगा, तो एक तो हो नहीं पा रहा है, तो कैसे करेगा दूसरा, या तू तो कैसे करेगी दूसरे से मैनेज, क्योंकि आपको खुद का तो ध्यान रखना ही रखना है। एग्जैक्टली। दूसरे का भी ध्यान रखना है। और आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब मेडिसिन टाइम पे लेना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स साथ में लेना, ऐसा कुछ आप करते हो? तो एग्जैक्टली लाइक लोग ऐसा सोचते हैं कि एक है तो दूसरा क्यों, करे। लेकिन
हमारे घर वालों का भी थिंकिंग एंड इवन हमारा भी थिंकिंग ऐसा है कि अगर हम एक जैसे हैं तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे राइट। एंड एक दूसरे की अच्छे से केयर कर पाएंगे. लाइक डेफिनेटली एक नॉर्मल के साथ मैरिज करना इज डिफिकल्ट. लाइक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आफ्टर ट्रांसफ्यूजन क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या कुछ भी तकलीफ रहती है, वो समझना मुश्किल है. राइट राइट इवन तो- फैमिली को भी वो फिर समझना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सेम है और वो है तो और फिर हमें सब कुछ पता होता है पता एक दूसरे होता के है, बारे में, हाँ। क्या होता है, हाँ, कैसे क्या- होता है. कैसे होता है. राइट राइट. तो वही है कि लाइक मोस्टली ट्रांसफ्यूजन का लाइक अभी वो उसने पूजा ने भी लाइक संकल्प ज्वाइन किया है. ओके ओके. तो ट्रांसफ्यूजन तो पहले लाइक साथ में लेते थे, अभी वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मैं आउट ऑफ लाइक सिटी रहता हूँ एंड स्केड्यूल अलग अलग रहता है. बट हाँ, पता है कि इतना टाइम हुआ है ट्रांसफ्यूजन लेना है. इवन मेडिसिन के लिए भी डे टू डे कि सुबह लाइक उठते मैं सुबह लाइक मेडिसिन लेता हूँ, वो इवनिंग में लेती है. ओके. तो एक दूसरे का पता रहता है, हम एक दूसरे को अगर नहीं रिमाइंडर भी दे देते हैं. राइट राइट. तो यानी बोलते हैं ना कि साथ साथ चलोगे तो लंबा चलोगे. लंबा चलोगे. राइट राइट. जैसे कि वो इंग्लिश में बोलते कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर. वो तो ऐसा है कि Exactly. मतलब साथ मिलके करेंगे तो और अच्छे से आगे जा पाएंगे. एग्जैक्टली. ओके. सो धार्मिक संकल्प इंडिया फाउंडेशन जो है, तो अभी वो क्या एक्टिविटीज कर रही है? सो बेसिकली संकल्प इंडिया फाउंडेशन जो है 2003 से थैलेसेमिया एंड ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में एक्टिविटीज कर रही है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड बैंगलोर बेस्ड एनजीओ है. तो आज की तारीख में पैन इंडिया संकल्प इंडिया फाउंडेशन के दो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर है, एक बैंगलोर में है, एक अहमदाबाद में है. तो दोनों जगह मिला के ऑलमोस्ट मोर देन 750 प्लस ट्रांसप्लांट ओनली डेडिकेटेड टू थैलेसेमिया कर चुके हैं. एंड दूसरा कि अक्रॉस द इंडिया थैलेसेमिया मैनेजमेंट लाइक सिकल सेल थैलेसेमिया मैनेजमेंट, जो कि डे केयर सेंटर्स लाइक ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, रिलेशन, लाइक लैब इन्वेस्टिगेशन, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे. ऐसे पूरे इंडिया में 23 डे केयर सेंटर्स विद द डिफरेंस ऑफ लाइक अलग अलग पार्टनर्स के साथ मिलके मैनेज कर रहे हैं. उसके अलावा रिसेंटली 2021 में थैलेसेमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है. नॉट ओनली थैलेसेमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी प्रिवेंशन, तो जिसमें लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड आंध्रा, कर्नाटका, कुल मिला के वहाँ पे सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं. एंड जो भी प्रिवेंशन लाइक प्रोजेक्ट चल रहा है अक्रॉस पूरे इंडिया में अभी तक 90 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है. एंड जिसमें लाइक गवर्नमेंट प्लस फैमिली लाइक जो भी स्क्रीनिंग करते हैं, बेसिकली हम जो भी एएनसी विद इन 20 वीक्स एएनसी रहती है प्रेग्नेंट वुमन, उनका एचपीएलसी स्क्रीनिंग करते हैं. सपोज वो कैरियर आती है तो उनके हस्बैंड का करते हैं. सपोज एज ए कपल आते हैं कैरियर तो फिटस का यानी जो गर्भ में रहा बच्चा है उसका भी करते हैं. सपोज वो सीबीएस या एएस स्क्रीनिंग करनी चाहिए. स्क्रीनिंग के बाद अगर वो पॉजिटिव है तो हम लीगली बिफोर 24 वीक्स हम टर्मिनेट करवा सकते हैं. तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा कोई भी गवर्नमेंट लाइक या फैमिली कहीं से भी हम फंडिंग रेज नहीं कर रहे. संकल्प इंडिया फाउंडेशन उनके डोनर के थ्रू ही कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट एंड फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके अलावा संकल्प का बेंगलोर में एनेबल एक्रेडिटेड लैब है, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री लैब है. एंड लास्ट 2022 में हमने ब्लड सेंटर स्टार्ट किया है. तो ब्लड सेंटर स्टार्ट करने का पर्पस वही था संकल्प कि जो भी डे केयर सेंटर्स है लाइक अकोला, गुजरात, जो छोटे छोटे टायर टू टायर सिटीज में वहाँ पे ब्लड की शॉर्टेज रहती है, तो हम वहाँ से ब्लड ट्रांसफर बच्चों के लिए थैलेसेमिया पेशेंट के लिए यूटिलाइज कर पाए. राइट. सो और पूजा सिर्फ 1-2 मिनट लूँगी. एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे हम और उसके बाद में जल्दी से ये एंड करेंगे. तो मुझे जल्दी से बताइए कि धार्मिक के बारे में आपको कौन सा एक लगता है कि एक उनकी खूबी कौन सी है, एक उनका प्लस पॉइंट? ऐसे तो बहुत सारी है.
कोई भी एक क्विकली, केयर कोई भी एक अच्छी खूबी उनकी जो आपको केयर करना। अच्छा, तो केयर वो अच्छी करते हैं। और धार्मिक आप बताइए पूजा का। Like same way, like maturity and care and understanding. अंडरस्टैंड। सही वही होता है कि मैरिज के बाद एक दूसरे को समझ के चलना है, राइट, इवन फैमिली सिचुएशन भी समझ के चलना है। करेक्ट करेक्ट। तो वही है कि कभी लाइक कुछ भी सिचुएशन हो, हमारी पर्सनल लाइफ में हो या फैमिली में भी हो, वो समझ जाती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर, डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके, कौन दोनों में से आलसी ज्यादा है? धार्मिक। अच्छा, वो तो दिख ही रहा है। किसको बाहर ज्यादा जाना पसंद है? धार्मिक। ओके। किसको घर में रहना पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं, घर में दोनों को पसंद है, लेकिन बाहर जैसे कि outing after करना। ऑफिस जैसे मैं थोड़ा थक जाती हूँ, अभी आराम रिलैक्स करना है, लेकिन नहीं, धार्मिक को चलो अभी बाहर चलते हैं। So he is like more like chill person. ओके, और किसको ज्यादा टाइम स्पेंड करना दोस्तों के साथ अच्छा लगता है? धार्मिक। धार्मिक। अच्छा, तो धार्मिक को सब में फुल मार्क्स मिल रहे हैं आज। जी। और कौन फूडी है ज्यादा? धार्मिक। ओके। तो आप अभी बता दीजिए कि कौन? आपको क्या लगता है, क्या नहीं, अच्छा नहीं, लगता कौन है? गुस्से वाला है ज्यादा? अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। किसको जल्दी गुस्सा आता है? मुझे। अच्छा, ओके। ओके, दैट वाज रियली क्विक एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मुझे जाते जाते ये पूछना है दोनों से कि आपका एक फाइनल मैसेज क्या होगा सबके लिए, एंड ऑल्सो फॉर थैलेसीमिया प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं साथ मिलके, और लोगों को थैलेसीमिया के बारे में कैसे अवेयर करें? So basically, like as a patient, मैं कहना चाहूँगा कि थैलेसेमिया समझो कि हमें महीने में 2 या 3 बार ब्लड के लिए जाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। एंड अगर आप मेंटली आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप थैलेसेमिया जैसा कुछ है ही नहीं। राइट, वेरी ट्रू। So like मेरा एक ही होता है कि बिलीव इन योरसेल्फ। करेक्ट करेक्ट। तो कुछ भी सिचुएशन हो, खुद पे विश्वास करो और आगे बढ़ो। एंड डेफिनेटली आज टफ दिन है, लाइक हेल्थ सही नहीं है, नेक्स्ट डे आपका अच्छा दिन रहेगा ही रहेगा। वेरी। सेकंड की जो प्रिवेंशन का है, तो एक्चुअली प्रिवेंशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। एक्चुअली वो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इतनी अवेयरनेस नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी लाइक डेफिनेटली स्टेप्स लेती है, ग्रेजुअली अभी कुछ कुछ स्टार्ट किया है, बट एटलीस्ट अगर हम सब समझो कि सब बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज में लाइक थैलेसेमिया का टेस्ट कराना चाहिए, HPLC जो है, लेकिन मैं बोलूँगा कि स्कूल कॉलेज तो बहुत जल्दी है। एटलीस्ट जब आप प्रेग्नेंट हो, लाइक फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, राइट, तो एटलीस्ट एवरी गायनेकोलॉजिस्ट अगर वो चीज़ समझे कि हमें HPLC टेस्ट, जो भी बहुत सारे रिपोर्ट करवाते हैं, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है HPLC, वो ही करवाना है। अगर वो कैरियर है तो उनके हस्बैंड का करवाओ, इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। तो अगर बाय लॉ कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर गायनेकोलॉजिस्ट समझे या आप खुद से समझो कि बिफोर द फैमिली प्लानिंग हमें ये टेस्ट करवाना ही करवाना है। राइट, ओके। एंड लाइक फॉर थैलेसेमिक पेशेंट, लाइक फॉर अस, कीप डोनेटिंग ब्लड रेगुलरली एवरी 3 to 4 months। सेम, बस वही। और दूसरा कि प्रिवेंशन के लिए जैसे हमने सीरियस करवाया और पता चला कि बच्चा, आने वाला बच्चा मेजर है, तो उसको कंपल्सरी अबॉर्ट करवाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिली, कुछ शहरों गांव में अभी भी थिंकिंग ऐसी है कि कुछ भी नहीं है, जो भी आएगा हम उसको फेस करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन वो आने के बाद, बच्चा आने के बाद वो बहुत टफ है। हमने अभी जैसे ही अभी हम जॉब कर रहे हैं, संकल्प से जुड़े हुए हैं, ऐसी फैमिली आई है जिन्होंने ये पहले कदम नहीं लिया, तो अभी उनको और ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। प्लीज़ अगर पता चलता है तो उसको पहले आप अबॉर्शन करवाइए, टर्मिनेट करवाइए, क्योंकि नहीं तो थैलेसेमिया, स्टॉप थैलेसेमिया होगा ही, इंडिया होगा।
करे, जैसे हमारा थैलेसीमिया फ्री इंडिया का मिशन है, तो इसके लिए हम लोग सब एकजुट होके आगे बढ़ ही रहे हैं और आई होप कि हम साथ मिलके काम कर ही रहे और आगे भी करेंगे, तो ये हमारा जो मिशन है वो जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच धार्मिक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। पूजा, थैंक यू सो मच, आपने भी करेज दिखाया आने का यहाँ पे, थोड़ा सा आपने भी शेयर किया जो आपकी जो स्टोरी है और आपको जो मैसेज देना है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ दोनों की कि आपने टाइम निकाल के पॉडकास्ट के लिए और ये थैलेसीमिया डे जो आ रहा है उसके लिए आपने टाइम निकाला और हमारे साथ वक्त बिताया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो हमारे साथ बातें करके। Sure, definitely. Thank you, Hiral, and fun with Blood Red Cells for the giving opportunity to us to like एक छोटा सा एफर्ट्स कर पाए थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। या और प्लेजर। सो दोस्तों, ये था हमारा फन विथ रेड ब्लड सेल्स का एक कुछ नया सा अंदाज, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले हम इंस्टा लाइव करते थे और हम करेंगे भी, बट ये कुछ आज हमने नया ट्राई किया है। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए ज़रूर कि हमें ये आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके जो भी सजेशंस है या कमेंट्स है या आपको कैसा भी लगा हो। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट ट्राई, सो प्लीज़ लेट अस नो कि ये फन विथ रेड ब्लड सेल्स का पॉडकास्ट हमने जो आज किया है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर इट विद ऑल। थैंक यू।